बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। चुनावी दौरे पर कल मध्य प्रदेश गए राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। इस खबर ने राज्य का चुनावी तापमान बढ़ा दिया। बात सोमवार शाम की है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी तक अगर आज शाम तक चुनाव माहौल गर्म रहा। इस बीच राहुल ने आफत में अवसर तलाश लिया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं से मुलाकात कर उनके मन की बात जानी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के चुनाव मैनेजमेंट पर जमकर सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है और पार्टी टेक ऑफ नहीं करने वाली। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को पैसा दे सकती है। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो। सोमवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल में थे। चुनावी मंच से आदिवासी वोटर को खूब रिझाया। इस सभा के बाद उन्हें वापस दिल्ली लौटना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसकी वजह बना राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। दरअसल राहुल के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था। प्रशासन ने आनन फानन जबलपुर से फ्यूल मांगने के लिए गाड़ियां दौड़ाई, लेकिन तब तक शाम हो गई और इतने में शहडोल का मौसम बिगड़ गया। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी को पूरी रात शहडोल के होटल में ही गुजारनी पड़ी। लेट नहीं होते तो महुआ बीन रही आदिवासी बहनों से क्या राहुल गांधी जी मिल पाते? फ्यूल किन का खत्म हो चुका है जो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं? सबको मालूम है कि 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने किसका फ्यूल खत्म किया है। इतना कुप्रबंधन, और उसको बचाव करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं अच्छा हुआ खत्म हो गया ताकि वो आदिवासी समाज से मिलने। ये स्पष्ट दर्शाता है कि कितना सम्मान है उनके मन में कि उनको मिलने के लिए ईंधन खत्म हो तब वो मिलने जाएंगे। शहडोल में रात काटने की मजबूरी थी तो राहुल ने पार्टी के नेताओं के साथ चुनाव पर चर्चा करके वक्त बिताया। जंगल वाले इलाके में ही एक ढाबे पर खाना खाने पहुंच गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, शहडोल में अचानक मौसम बिगड़ने से आदरणीय राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। वो शहडोल में ही रुके और हम सभी को नई ऊर्जा एवं मार्गदर्शन दिया जो हमारे लिए अतुलनीय है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल के मार्गदर्शन से नई ऊर्जा की बात कहते रहे। उधर बीजेपी ने हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने पर चुटकी ले ली। राहुल गांधी जी जिनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल ही खत्म हो गया और हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ ही नहीं किया। सच बात तो ये है कि अब कांग्रेस का फ्यूल ही खत्म हो गया है। अब कांग्रेस टेक ऑफ नहीं करने वाली, अब राहुल भी टेक ऑफ नहीं करने वाले। कांग्रेस 24 की पिच पर टेक ऑफ कर पाएगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी आदिवासी वोटर का दिल जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। शहडोल में रुकने की मजबूरी पैदा हुई तो राहुल ने आपदा में अवसर खोज लिया। सुबह होते ही राहुल शहडोल से उमरिया के लिए निकले तो रास्ते में आदिवासी महिलाओं को देखकर रुक गए। ये महिलाएं महुआ बिन रही थी। राहुल ने उनका हाल जाना। नमस्कार। मिलने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से जमीन से उठाते हो? हाँ। कितना पैसा बनता है? 200-300 नहीं मिले बाबू सरकार से, का मिले अब मगो भी नहीं, का मिले जब। देखिए, इन दिनों राहुल गांधी अपने भाषण में आदिवासी समाज का जिक्र कर रहे हैं और जल, जंगल और जमीन की बातें कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे अनुसूचित जाति और जनजाति की बड़ी आबादी है जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। देश भर में इस समाज से आने वाले लोगों की संख्या 10.5 करोड़ के करीब है, जो 8% से ज्यादा है। इस समाज का बड़ा हिस्सा एक वक्त में कांग्रेस का कोर वोटर होता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 37% के करीब शेड्यूल्ड ट्राइब वोट मिले, जबकि एनडीए को 46% आदिवासी वोट मिले। देश भर में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। 2019 में इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि सिर्फ 4 सीट पर कांग्रेस के सांसद चुने गए, जबकि दूसरे दलों के हिस्से में 12 सीटें गई। इनमें बीजू जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। जिस मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मौजूद थे, वहां भी आदिवासी वोटर बड़ी तादाद में है। यहां से
ये आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, जो कि 21% के आसपास है। राज्य में एसटी वोटरों का झुकाव भी पिछले कुछ सालों में बीजेपी की तरफ बढ़ा है। इसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, साल 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आदिवासी समाज के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 30 सीट पर कांग्रेस जीती थी, जबकि सिर्फ 16 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। लेकिन जब पिछले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 8 सीट का नुकसान हुआ और इसकी ताकत 30 से घटकर 22 पर हो गई, जबकि बीजेपी को 8 सीटों का फायदा। 16 के मुकाबले उसे 24 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। इस बार भी 1 सीट अन्य के खाते में गई है। राहुल गांधी इसी खोई हुई ताकत को वापस हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। खैर, ये तो बात हुई राहुल की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।